अपने बच्चे को बोरी में डाल के छोड़ के गेट पे चले जाते हो बगैर सोचे समझे। ऐसी भी माएँ हैं और कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो तरसती हैं कि हमारी एक औलाद हो, और ऐसी नाशुक्री माएँ हैं। मैं क्या करूँ उस लूले लंगड़े बच्चे को, मेरे किसी काम की नहीं है। और अभी दारुल सुकून में कौन से बच्चे केटर कर रहे हैं। बोले दादी 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 मुझे घर ले चलो, दादी मुझे घर लेके चलो। आज वो अपनी दादी के सामने भी कभी दादी आती है, कहते हैं ये मेरी दादी ये है। अगर वो जवान हो जाते हैं फिर क्या होता है? जिंदगी नहीं है तो एक पल की नहीं है, जिंदगी है तो सालों की है, हजारों साल। वो किस तरीके से अपनी औलाद को फेंक देते हैं। इंसानियत का रिश्ता है कि पैदा हुआ तो इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया, इसके बाप को और बच्चे को। कि हर माँ अच्छी नहीं होती, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं। किक मारा है, किक मारा है, ऊपर से लग के नीचे गिर। फिजियोथेरेपिस्ट भी है, सर भी है, उसे ये कहता है अब्बू। कि जो कहते हैं ना कि आपको माँ का प्यार दोबारा नहीं मिल सकता, आप दारुल सुकून में आए और यहाँ पे आके देखें कि किस तरीके से इन स्पेशल नीड्स के बच्चों को यहाँ पे माँ का प्यार दिया जाता है। औलाद एक नेमत होती है। हर माँ चाहती है कि मेरी एक औलाद हो, और हर माँ ये भी चाहती है कि मेरी जो औलाद हो वो हेल्थी हो। लेकिन हर बच्चा तो सेहतमंद पैदा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो माजूर होते हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। आज जब हम विज़िट करने आए तो मैंने सेरेब्रल पैल्सी के बारे में जाना, मुझे नहीं पता था। तो कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो मेंटली डिफेक्टेड होते हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं। और इसमें ना बच्चे का फॉल्ट होता है ना माँ का फॉल्ट होता है, ये कुदरत की तरफ से कुछ होता है। अमूमन ये होता है कि कुछ माएँ एक्सेप्ट करती हैं उन बच्चों को, लेकिन कुछ माएँ एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ माएँ उन बच्चों को छोड़ देती हैं, और जो माएँ उन बच्चों को छोड़ देती है, एक औरत है जो इन सारे बच्चों को अपनाती है। और आज मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी कि हम दारुल सुकून में हैं, और इनका नाम बिल्कीस है, और ये यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो संभाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्कीस, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं जब इदारे में यहाँ पे आई तो पहले मैं यहाँ पे विज़िट करने आई थी, फिर थोड़ी मेरी मुश्किल भी हो गई, फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे जॉब किया, तो अब मुझे कोई भी मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, अब मैं ग्रैंड मदर हूँ माशाल्लाह। और ये बच्चे, मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ ये बच्चे मेरे ही है। जब मैं घर जाती हूँ तो वो बच्चे वहाँ उनको प्यार देती हूँ, इनको भी इसी तरह ही मैं प्यार करती हूँ, एक माँ की तरह। मतलब आपके लिए दोनों बच्चे मुख्तलिफ नहीं है? नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही। और आप दोनों को एक ही नज़र से देखती हैं, आप ये नहीं देखती कि एक माजूर है या। आज मैंने एक नई वर्ड सुनी, सेरेब्रल पाल्सी। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था कि डाउन सिंड्रोम एक वो है, बट जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के शिकार होते हैं उनमें क्या मुश्किलात फेस करते हैं। जैसे एक ये शहजाद है, जैसे शहजाद के बारे में बताएं। शहजाद वो बच्चा था जो खेल सकता था, बैठ सकता था, चल सकता था, देख सकता था। इसके स्टेप फादर ने इसको किक मारी, ये ऊपर से नीचे गिर चुका और इसका पूरा जिस्म जो है वो डैमेज हो चुका है, नज़र भी इसे नहीं आता। ये नॉर्मल बच्चा था? नॉर्मल बच्चा था, बिल्कुल चलता फिरता, देखता, खेलता। और इसकी माँ कहाँ है? माँ इसके स्टेप फादर के साथ। इसकी माँ ने कुछ नहीं करा? नहीं, और वो लोग इसे यहाँ पे छोड़ के चले गए? वो वापस मतलब देखने नहीं आती आए? है साल में 6 महीने में, बस चक्कर लगाया और गई, याद भी नहीं रखती है इसको। ऐसी भी माएँ हैं, और कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो तरसती हैं कि हमारी एक औलाद हो, और ऐसी नाशुक्री माएँ हैं।
तो बिल्किस मैं अब आई थिंक मुझे यहाँ पे बैठे हुए 10 15 20 मिनट्स हुई हैं, एंड हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होगी। तो आपने यहाँ पे आपको कितने साल हुए हैं? मुझे मेरे ड्यूटी को 15 साल हो गए। तो आपने कितने बच्चे पाले होंगे और कितनी आपने मुख्तलिफ कहानियां देखी होगी? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट। कोई ऐसी कहानी है जो आज तक आपके दिल में है, कि आप कहती हैं कि ये नहीं अब जाएगा कहीं? हाँ। ये कोई ऐसा किस्सा मुझे बताएं। अ, एक बच्चा है जिसको मैं 3 महीने का था, वो बच्चा मेरी जिंदगी में आया है, यहाँ पे है। उस बच्चे से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, सबसे करती हूँ, मगर वो बच्चा पता नहीं क्यों कुदरत की तरफ से वो बच्चा मेरे दिल में जैसे कि, अटैच हो गया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से जाऊं भी ये बच्चा मेरे साथ ही हो। आप चाह रहे थे, आप हाँ उसको अडॉप्ट करना हाँ चाहती हैं, हाँ। इतना आप उसको इसे प्यार। प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ओके। ये है फाद है, बच्चों से सबसे प्यार करती हूँ। अभी हमारे पास एक बच्चा है, वो सो रहा है। मैंने एक वो बहुत ऐसा ही छोटा हंसमुख सा बच्चा बच्चा है। देखा, ये बहुत ही सबसे हाँ छोटी एज ये है। हाँ, सबसे छोटा ये है। और ये आपको बच्चे मिले कैसे? ये इनके पेरेंट्स यहाँ पे ड्रॉप करके गए हैं, या आपको कैसे मिले ये बच्चे? ये अभी हमारे पास दाऊद है, दाऊद को बोरी में डाल के बंद करके हमारे गेट पे फेंक के चले गए दाऊद को। तो हमारे सर लोगों ने देखा, हमारी एक सिस्टर है वो, उसने देखा, तो गार्ड को बोला। गार्ड ने कहा कि ये बोरी हिल रही है, तो सिस्टरों ने कहा इसे ले आओ। तो वो लेके आए, तो उसमें बेबी है, दाऊद। और सर ने उसका, सरबोनी ने उसका नाम रखा है दाऊद। उसको बोरी में बंद करके फेंक के चले गए थे। और जिस कंडीशन में हमें बच्चा वो मिला था, वो बच्चा बिल्कुल जैसे कि बस कुछ ही टाइम हो जाएगा। मगर माशाल्लाह हमारे इदारे में जो भी बच्चा आता है उनका केयर बहुत अच्छी करते हैं, और इलाज भी बहुत अच्छी। आगा खान लियाकत हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाते हैं, इनका इलाज करवाते हैं। और एक दूसरा भी बच्चा है जिसका नाम है केबिन, उसका भी यहीं पे सिस्टरों ने ही नाम रखा है। वो नाबीना था, उसकी नानी लेके आई कि अगर आप लोग इसको रखते हो तो रखो, नहीं रखते हो तो मैं इधर ही छोड़ के चली जाऊंगी, चाहे भले कुत्ते बिल्ली जो भी खाए भले खा ले, और मैं इस बच्चे को छोड़ के जाऊंगी। वो छोड़ के चली गई। ऐसे भी है, कुछ ऐसे पैरे से उनकी मजबूरी का हमें पता नहीं, उनकी कहानियाँ उनकी पता हमें नहीं है। ऐसे इस तरह से लेकिन बच्चे। आई एम बोरी में डाल के, ये मैंने कुत्ते बिल्ली के लिए इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत देखा है कि किसी ने कुत्ते को कहानियों बिल्ली को कहानियों डाल में के फेंक दिया। आप अपने बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो माजूर है। माजूर है। आप कितना ब्रेवली आप ये बोल रहे हैं। आप मतलब आपने कितनी ये चीजें देखी होगी। बहुत सारे यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे देखे कि बस कुछ कह नहीं सकते। इस तरह के बच्चे लाते हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को इस तरह फेंक के। मगर अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा इदारा ऐसा है कि इनको माँ का भी प्यार मिल रहा है, इनको बाप का भी प्यार मिल रहा है। कम नसीब वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को इन लोग ने छोड़ दिए। ये तो फरिश्ते हैं, ये बिल्कुल ये फरिश्ते हैं। फरिश्ते हैं, ये कुछ भी नहीं और जानते। कुछ मेरे अपने दोस्त हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो बच्चों के लिए जो इनके अंदर एक वो चीज़ है कि हमारे बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, और फिर आप इस तरफ आके देखते हो तो आप अपने बच्चे को बोरी में डाल के छोड़ के गेट पे चले जाते हो, बगैर सोचे समझे कि आगे उसके साथ क्या होगा, वो अच्छे हाथों में जाएगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पे सब खुश हैं, ये लोग बहुत खुश हैं। घुमाने फिराने सब जगह पे इन्हें ले जाते हैं। अच्छा बिल्किस, मुझे बताएं कि यहाँ पे इनकी जैसे ये नॉर्मल बच्चों से तो डिफरेंट है, तो इनको संभालने में मुश्किल तो होती होगी ना? नहीं,
कुछ भी मुश्किल बिल्कुल नहीं, नॉर्मल बच्चों की तरह। बिल्कुल। हाँ, जैसे अगर मैंने सुना जिद ज्यादा करते हैं या समझते नहीं है बात को। बात नहीं समझते बात हैं, नहीं बात समझते नहीं ना। समझते। इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बात समझते हैं। ये हमारा अयान है, देखो चलता फिरता है, मगर इसे हाँ। कुछ कहो तो ये कुछ भी नहीं समझ सकता। अच्छा। दिखने में तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लग रहा है, नहीं है। और आप मुझे थोड़ा बहुत समझाएं दैट सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के में और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में इनमें क्या डिफरेंस है, और अभी दारुल सुकून में कौन से बच्चे केटर कर रहे हैं, कि ये ऑर्फनेज है या सिर्फ वो बच्चे आ सकते हैं जो मेंटली ऐसे चैलेंज्ड है, या ये ऑर्फनेज भी एक तरीके से भी है? यहाँ पे वो बच्चे आ सकते हैं जैसे कि फिजिकली है, मेंटली है, वो बच्चे। वो बच्चे आ सकते हैं। हाँ, ओके। ऐसे ही बच्चे ज्यादा ही है। ज़्यादा वही बच्चे आते हैं। और ये वार्ड सेरेब्रल पाल्सी का है, और जो दूसरा वार्ड वो डाउन सिंड्रोम का है। सब मतलब यहाँ पे जो ये बच्चे जहाँ पे हैं, हम बैठे हुए हैं ये क्या है? ये इन छोटे बच्चों का रूम है। छोटे छोटे बच्चों का बच्चे रूम है, ठीक है। जिसमें 5 साल के, 6 साल के है, 4 साल के है, और 7 साल के है, 8 साल के है। अच्छा, और आगे उस ये तरफ? इससे थोड़े बड़े हैं। अच्छा, और ऊपर भी है बड़े कुछ? हैं, लड़कियां हैं। ऊपर लड़कियां हैं। लड़कियां हैं, और अच्छा। लड़कियां वो भी ऐसे ही हैं स्पेशल? हाँ, वो भी स्पेशल। अच्छा, बिल्किस आप मुझे बताएं कि जैसे कोई नया बच्चा आता है तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट, फर्स्ट आप क्या करती हैं, कैसे उसको टेक केयर करती हैं? नया बच्चा आता है तो जैसे वो तो पहले, कंफ्यूज होगा कि मेरी माँ हाँ, कहाँ है, तो उसको कैसे आप कंट्रोल में लाएंगी, या कैसे आप उसको काम डाउन करेंगी, कि बिकॉज उस एक तरीके से उसको तो अपनी माँ याद आ रही है ना, तो क्या करेंगी? हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो उसका नाम है फात। फात, हाँ, जी, ये कहा। फात। ये फिजिकली है, मेंटली नहीं है। तो फाद यहाँ पे आया था तो उसकी ग्रैंड मदर उसे ले आई। तो उसने कहा कि मैं एजिड हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा है इसको संभालना। इसकी अम्मी इसको छोड़ के चली गई, फात की अम्मी। तो हमने कहा क्यों, कि उसने कहा कि इसकी अम्मी कहती है कि मैं क्या करूँ उस लूले लंगड़े बच्चे को, मेरे किसी काम की नहीं है ये बच्चा। वो छोड़ के चली गई। तो दादी ने 3 महीने रखे अपने पास, 4, फिर यहाँ पे लेके आए। जब लेके आए तो रात को जैसे कि मैंने चादर ओढ़ा तो ये रोने लग गया। ये रोने लग गया क्योंकि दादी तो छोड़ के चली गई थी, हाँ। अभी मैं एक आसरा थी। तो ये रोने लग गया। मैंने बोला फात क्यों रो रहा है, फात नहीं रो। बोले दादी 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 मुझे घर ले चलो, दादी मुझे घर लेके चलो। तो मैंने बोला फात आप रो नहीं, मैं सुबह को आ जाऊंगी, मैं सुबह आऊंगी। आप यकीन करें फात के साथ मेरे भी आंसू निकल गए। जब मैं सुबह आई तो 8 बजे का टाइम था। मैं आई, इसका हाथ यहाँ पे यूँ रखा है। हेलो दादी आ जाओ ना, दादी आ जाओ, मुझे स्कूल जाना है दादी, मुझे स्कूल जाना है दादी, मुझे स्कूल लेके चलो। इस बच्चे का जब मैंने रोना और आंसू देखे, मेरा दिल फट रहा था, मगर मैंने इसको गले से लगाया। आज वो अपनी दादी के सामने भी कभी दादी आती है कहते हैं ये मेरी दादी, ये प्यार किया, उसको प्यार दिया। क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ थी और मैं ग्रैंड मदर हूँ। और बल्कि मैंने अपने पोता पोती को इतना नहीं उठाया जितना मैंने इन बच्चों से प्यार किया। प्यार के। इन बच्चों से बहुत, यानी कि मैंने बहुत प्यार किया, और मेरा दिल भी नहीं चाहता है कि मैं इन बच्चों को कभी छोड़ूं। आप अच्छा, आप फिर घर चली जाती हैं तो हाँ, कभी शाम। ऐसा हुआ है जैसे घर, जैसे ईद होती है तो ईद आप घर पे मनाती हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहती हूँ कि मुझे बलूचिस्तान जाना है, कि मैं ईद के दिन यहाँ पे आ जाती हूँ, ईद वाले दिन। और कभी अगर आती नहीं हूँ तो मुझे बहुत, इन लोगों को बहुत मिस करना पड़ता है। और ये कितना मिस करते होंगे ना आपको, बिकॉज ये तो रोज आपको देखते हैं। देखते हैं।
हाँ, और एक तरीके से आप ही हैं इनका सब कुछ, माँ बाप दादी यहाँ नानी सब कुछ आप है। यहाँ पे मेरे साथ केयरटेकर चेंज होते हैं। इस रूम में 3 केयरटेकर होते हैं। अगर नाइट में 2 केयरटेकर होते हैं। ये नहीं है कि नाइट में बिल्कुल कोई नहीं होता है। यहाँ पे नाइट और डे डे है, चलता है। तो 3 केयरटेकर भी होते हैं। तो मैं जब जिस दिन छुट्टी में होती है तो तब भी मैं कहती हूँ इन बच्चों को इस तरह खिलाना, इस तरह पिलाना। वो लोग कहते हैं कि आप बेफिक्र रहे, आप चाहे हम कर लेंगे। मैं बोलती हूँ नहीं, आप लोग इनको सही से खिलाना। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने माँ माँ की तरह ही माँ बन के ही पाला माँ है इनको। आप बिल्किस, आप मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे कितने साल से? काफी साल, 15 साल 15 से। साल तो जब ये बच्चों की एज बड़ी हो जाती है, जैसे अब तो ये 5 साल तक यहाँ पे है, तो 5 साल से फिर आगे इनको क्या, अगर वो जवान हो जाते हैं फिर क्या होता है? फिर भी मैं इनको इसी तरह प्यार करती रहूंगी। अगर जवान भी हुए ना, इनको इसी तरह जिंदगी हुई तो। जिंदगी नहीं है तो एक पल की नहीं है। जिंदगी है तो सालों की है, हजारों साल। मैं इन्हें इसी तरह कभी इनको बोलूंगी नहीं। और ऐसा कभी हुआ है कि किसी की डेथ हुई हो? बहुत रोई हूँ। बताएं किसी के बारे में। मैं घर चली गई और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। वापस सुबह आई तो एक बच्चा एक्सपायर हो गया था। तो मैं जब सुबह आई मुझे पता चला, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत मैं रोई। बहुत दुख होता है। जाहिर सी बात है आपने इतना उसको वो किया है, और अल्लाह ताला ने इन बच्चों की वजह से मुझे रब्बिल पाक ने बरकत भी दी। आप इतना सवाब का काम कर रही हैं, आप उनको अपना रही हैं जिनकी अपनी सगी माँ उसको धुतकारती है पैदा करके। जबकि एक माँ ने पैदा किया है उसको, तो उसको तो सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। वो पैदा करके उसको कहीं छोड़ के जा रही है, और आप ऐसे बच्चों को अपना रही हैं। ना आपका खून का रिश्ता है ना कुछ है, फिर भी आपका एक रिश्ता है उसके साथ, इंसानियत। इंसानियत का रिश्ता है। अगर दिल में एहसास हो तो माँ नहीं है फिर भी उसे प्यार करेगी, क्योंकि एहसास है। एहसास होना चाहिए। अब जिस माँ को एहसास नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मेरा ये सवाल था कि आप जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो इनको आप आगे जैसे ये अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली कैसे जिए? आप कैसे उनको तैयार करेंगी? ये स्कूल जाएंगे, क्या होगा इनको, कैसे आप यहाँ आगे क्या करेंगे? जैसे बड़े हो गए, अब क्या बड़े हो करेंगे? गए तो हमारा इदारा इनके लिए कुछ ना कुछ कुछ करता ना है। कुछ, अच्छा ये ये है, हमारा इदारा। प्रोग्राम है, हाँ, दारुल ये सुकून का हमारा। हाँ, प्रोग्राम है, ओके। ये खुद ही यहीं पे इनको सेट कर लेंगे, इन बच्चों को। हाँ, हम मिले नीचे, हाँ, जैसे कुकी है। हाँ, जैसे हाँ, कुकी है, जैसा क्रिस्टोफर है। क्रिस्टोफर है, हाँ, हम दोनों हाँ, से मिले। इसी तरह इनको ये फात के लिए भी सर का सोच बहुत अच्छा है। इसको पढ़ा रहा है सर बोनी पढ़ा रहा है इसको। और एक बच्चा है अब्दुल्ला है, वो भी पढ़ रहा है। आगे इनके लिए अगर ये पढ़ जाए तो इनके लिए इसी इदारे में ही होगा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी है। यहाँ पे इनकी रोज़ फिजियो होती है। अच्छा, आपकी क्योंकि पूरी जिंदगी इन बच्चों के इर्द गिर्द है, आपकी पर्सनल लाइफ कभी इस पे इफेक्ट हुई है? जैसे आपके हस्बैंड है? नहीं है? 4 साल हो गए। अच्छा, तो जैसे कभी बच्चे होते हैं कि माँ हमें टाइम नहीं देती, सारा टाइम उधर है, सारा टेंशन उधर है, कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली की तरफ से थोड़ा सपोर्ट कम मिले इधर के मेरी लिए? एक ही बेटी है, 2 बेटे हैं। तो घर में अगर कोई बात होती है तो मेरी बेटी कहती है कि अम्मी आप हमें प्यार नहीं करती है, अच्छा, आप उन बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे आती हूँ, आप लोगों को प्यार देती हूँ, वहाँ पे उनको प्यार देती हूँ। मैंने कभी कमी नहीं की है। बिल्किस आप मुझे कुछ स्टोरीज और बताएं, क्योंकि हम इस शो के थ्रू
उन माँ बाप की सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि जब औलाद आपके घर में सेहतमंद पैदा ना हो तो वो किस तरीके से अपनी औलाद को फेंक देते हैं। आप मुझे कुछ बताएं। तो अगर आपके घर में औलाद सेहतमंद ना हो तो उस माँ बाप को इस तरह ना करना चाहिए, जो अपने जिगर के टुकड़े को कहीं फेंकना नहीं चाहिए। उसे अपने कलेजे में रखे, कि अपने बच्चे से प्यार करे कि ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं कैसे इसको फेंक रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि एक बच्चा है, इसका नाम है अली अब्बास। इसकी वालदा खुद भी डॉक्टर थी। डॉक्टर थी वो, इसको यहाँ पे छोड़ के चली गई। एक तो डॉक्टर। डॉक्टर, वो एजड भी हो गई थी, बड़े एज की थी। तो उसने कहा कि मैं इस बच्चे को, मुझे पता है मेरे ख़ानदान वाले ज़मीन के लिए, इसके लिए करके इस बच्चे को नहीं रखेंगे, इसको और ख़त्म कर देंगे। मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा स्पेशल है, मैं यहीं पे इसको रखूँगी। उसने यहाँ पे रखा इस बच्चे को, मगर हर संडे पे आती थी बेचारी, हर संडे अपने बच्चे को वो देखने। मजबूर माँ मजबूर थी। थी माँ, बहुत मजबूर थी, क्योंकि घर वालों ने इसको रखने नहीं दिया। अब बेचारी वो एक्सपायर हो गई, वो खुद भी। हाँ, तो अब इस बच्चे को देखने के लिए ना मामू ना कोई खाला, कोई भी नहीं आता है इस बच्चे को देखने को। और जब माँ जब तक थी तो हर संडे आती थी, माँ गई तो कोई भी नहीं आ रहा है। इनकी सबकी अलग अलग एक कहानी है। सबसे छोटा बच्चा कित, कितनी छोटी उम्र में आया था आपके पास, सबसे छोटा? मेरे पास मतलब 2 साल से 3 साल, 1 साल लेके आते हैं, फिर मैं उनको अपने पास रखती हूँ। कभी कभी जिद भी कर लेती हूँ, बस अभी मेरा कमरा जो है बहुत भर फुल हो गया है गया है, हाँ। ना। फिर जब बच्चों को देखती हूँ फिर दिल में वो इस होता है। बच्चे की क्या कहानी है? बहुत छोटा है ये, मुझे वार्ड में ये आई थिंक सबसे छोटा लग रहा है। ये है भी छोटा है। इसके माँ बाप जो है वो बहुत गरीब घराने के हैं, और इसकी माँ जब इसके पैदा हुआ तो इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया, इसके बाप को और बच्चे को। तो इसकी दादी और इसके अब्बू यहाँ पे ले आए वो, कि इस बच्चे को अब कोई संभालने वाला है ही नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे रख लो। तो हमारे इदारे ने लिया इसे। तो जब से लाए है तो ये बच्चा इधर ही है, कहीं घर भी नहीं ले जाते हैं और कभी इसकी भी। एज भी बहुत छोटी सी है ना? छोटी सी है। हाँ। ओके। वो और भी छोटा सा बेबी है। वो भी छोटा है, मगर इनसे दाऊद छोटा है। दाऊद का है? दाऊद, दाऊद के ले आओ। सर का प्यारा लाडला मुझे है, हाँ। सरबोनी ने उसका नाम रखा है। हाँ, हाँ, दाऊद। ये सबसे छोटा है यहाँ हाँ, पे। ये सबसे इनसे छोटा है। ओके। जब आया था ये बिल्कुल गर्दन भी नहीं पकड़ सकता था, दाऊद। हाय। और ये केस ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। मतलब यहाँ पे जो जब बच्चा आता है, अगर वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है ना, तो फिर मेरे दिल से नहीं निकलता वो बच्चा। अब देखो, एक दाऊद की कहानी, एक ये है जो बोरी में डाल के इसको फेंक के चले गए, ये है दाऊद। ये है ये है दाऊद। दाऊद, ये है। इसे मैं कहती हूँ, सर ने इसका नाम रखा है दाऊद, तो मैं कहती हूँ गुले दाऊद। गुल गुल यानी कि दाऊद। फूल है। तो माशाल्लाह। ये पहले गर्दन भी नहीं पकड़ सकता था, ना बैठ सकता था, कुछ में पतला दुबला काला सा था। अब माशाल्लाह अब बहुत अच्छा हो माशाल्लाह गया, अच्छा हो बहुत गया। अच्छा हो गया। अब कैसे कर सकती हो, इतना प्यारा बेबी है। चले एक और दाऊद की कहानी, एक एक फात की, जो फहद जो उसकी वालिदा ये कह रही है कि इस लंगड़े लूले को को मैं क्या मैंने करूं, क्या, हाँ। मेरे किस काम का है। ये कहानियां बोल नहीं सकने वाली है, ये बातें नहीं बोल सकती है, दिल से नहीं निकलती है कि अपने औलाद के मैं लिए इस तरह की सोच। अपनी औलाद के लिए औलाद मैं के फिर बिल्किस, फिर ये तो फिर कहना गलत होगा ना कि हर माँ अच्छी होती है। मतलब यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और आज मैं इस बात से
सहमत नहीं हूँ कि हर माँ अच्छी नहीं होती, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं। मतलब अगर वो सच्ची माँ होती तो वो कहती मैं कुछ भी करके रखती हूँ, मेरा बच्चा है। बच्चा है, शहजाद है, जिसकी कहानी स्टेप फादर के साथ, उसके स्टेप हाँ फादर ने उसको मारा, हाँ उसी के साथ ही अभी बैठी है। उसने अपने बच्चे के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और उस अगर आज बच्चे की ये लाइफ बर्बाद कर दी। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई उसके। उसको कैसे अच्छा, मारा कि इतना वो हो किक गया? मारा है, किक मारा। किक मारा है, ऊपर से लग के नीचे गिर। इसके तो अब बहुत अच्छा हो गया, इसके मुंह से ब्लेड निकलता था। और कोई पुलिस किसी को इन्वॉल्व नहीं किया नहीं था, नहीं नहीं। कुछ भी नहीं। फिर हमारा इदारा ऐसा है ना, इन केसों के लिए नहीं है। इनके पीछे भागेंगे तो अपने इन बच्चों के क्या करेंगे? हाँ इनके लिए ना, बिल्कुल। हमारा इदारा इस चीज के लिए नहीं है। हमारा इदारा सिर्फ इन बच्चों का देखभाल, इनका खिलाना पिलाना, इनका हर चीज का ख्याल रखना हमारे इदारे का। अच्छा, दाऊद, दाऊद को सर्बल पाल्सी है। ओके। दाऊद, ये क्या क्या एज है दाऊद की? दाऊद की होगी 2.5 साल। 2.5 साल। 2-2.5 साल। अच्छा बिल्किस, आपको क्या लगता है कि जैसे पाकिस्तान में दारुल सुकून माशाल्लाह बहुत अच्छा एक बड़ा इदारा है, हर स्पेशलिटी को केटर कर रहा है। ओल्ड एज होम भी हमने देख लिया, हमने ये स्पेशल किड्स का भी देख लिया। तो आप क्या बोलना चाहेंगी कि ऐसे इदारे मज़ीद और हों? ये कितने अहमती है यहाँ पाकिस्तान में? आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा इदारा वाकई बहुत ही अच्छा है। हमारा इदारा, ऐसे इदारे होने चाहिए इन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स जो है इन बच्चों को दुत्कार देते हैं और रख नहीं सकते। तो ऐसे इदारे होने चाहिए इन बच्चों के लिए, ओल्ड के लिए होने चाहिए। और हमारा इदारा तो आपके सामने ही है, आप आई हो, आपने देखा है कि हमारे इदारे में बच्चे किस तरह केयर करते हैं, किस तरह संभाल रहे हैं, बच्चों को केयर कर रहे हैं। आपने तो अपनी आंखों से देख रही हो ना। देखो बिल्कुल। हमारे प्यारे प्यारे फूल। बिल्किस एक मैसेज दें, ये है आपका कैमरा, और आप अपनी आवाम को मैसेज दें, या जो जो लोग ये हमारा शो देख रहे हैं उनको बताएं कि अगर कोई जो जो लोग जैसे डाउन सिंड्रोम या ऐसे कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा पैदा होता है उसको बुरा समझते हैं या धुतकारते हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज, या उन पेरेंट्स के लिए जो ये बच्चे छोड़ के गए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को इस तरह बाहर ना करें, अपने सीने से लगाए इन बच्चों को। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको इतना, लेकिन आपको कितने केसेस देखने को मिलते होंगे? मैं खुद परेशान हूँ सोच के अलग अलग कि इनके हर बच्चे सबकी की एक अलग बैक स्टोरी है, हर बच्चे की एक अलग स्टोरी का है, और वह सब आप जानती हैं, सब पता है। सब पता है कि वो अपने माँ बाप को याद करता होगा, वो कभी माँ बुलाता होगा, क्योंकि हर बच्चा तो छोटा नहीं आता होगा ना। अभी फाद है, फाद का सर है, फिजियोथेरापिस्ट भी है, सर भी है। उसे ये कहता है अब्बू, अब्बू, ये मेरा अब्बू है फाद। जब भी वो आएगा वो उसको उठाएगा, तो 2 दिन अगर ना देखे तो बोले अब्बू अब्बू। किसी इन बच्चों के पास एक्चुअली फैमिली तो है नहीं, जो है वो आप लोग ही हैं जो हाँ फैमिली है उनकी। बिल्कुल। तो अब वो बड़े हो गए यही समझेंगे। मैं आई एम स्पीचलेस। आप जो काम कर रही हैं और आप जिस तरीके से संभाल रही हैं, जिस तरीके से आप प्यार दे रही हैं, इट इज़, आई थिंक आप अपने बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मैं सुबह अंधेरे में निकलती हूँ और अंधेरे में जाती हूँ। वही ना, आप घर पे तो अब बस थक के सो जाती होंगी या सो खाना जाती खाती होंगी। सो जाती हूँ, सब अपने चाय बच्चों पी से के। ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड है हाँ, आप। हाँ, इनके साथ। इनके साथ। मगर हमारा इदारा बहुत अच्छा है, हमारे इदारे के ऑफिसर वगैरह सब नो बहुत डाउट। अच्छे, सब अच्छे हैं। मैं ये सब हमारा हमारा सेकंड ट्रिप है, एंड
बिल्कुल, दारुल सुकून का नाम ही जो है ना वो सुकून, कि वो चाहे जिस तरीके का इंसान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़े लोगों को भी अपनी फैमिली वाले निकाल देते हैं मक्खी से, जैसे दूध में जिस से मक्खी मक्खी निकाल के रख निकाल देते दिया, हैं ना, बुढ़ापे में उन माँ बाप को भी निकाला हुआ है। निकाल देते, जब बच्चे पैदा ऐसे हैंडीकैप या माजूर होते हैं, माजूर। उन बच्चों को भी निकाल के फेंक देते हैं। इंसान जानवर बनता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ना अपने माँ बाप की सुनते हो, ना आप ना अपने बच्चों को देखते हो। तो और फिर यही एक इदारा है जहाँ पे वो सब लोग आके रहते हैं और उनको वो फैमिली वाला सुकून मिलता है, फैमिली वाली फैसिलिटीज़ मिलती है, इवन कि माँ का प्यार यहाँ पे मिल रहा है। सो आज का जो हमारा एपिसोड था बहुत ही बहुत ही टचिंग। आई एम जस्ट स्पीचलेस, कि जो कहते हैं ना कि आपको माँ का प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। आप दारो सुकून में आए और यहाँ पे आके देखें कि किस तरीके से इन स्पेशल नीड्स के बच्चों को यहाँ पे माँ का प्यार दिया जाता है, जबकि उनके अपने सगे माँ बाप यहाँ पे उनको छोड़ के जाते हैं, यहाँ तक के जानवरों की तरह बोरियों में डाल के बंद करके चले जाते हैं। ये वो इदारा है जहाँ पे वो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, उन बच्चों को ट्रीट करते हैं और बच्चों को माँ का प्यार भी देते हैं। दिस एपिसोड वॉज वेरी टचिंग, वेरी मूविंग एंड बिल्किस थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। आप बहुत बिजी होती हैं जैसे कि थैंक यू। आप देख सकते हैं, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आपसे अब भी बहुत खुशी हुई आप बात बहुत करके। अच्छा काम कर रही हैं और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें। बस अब दुआ करे अल्लाह सेहत दे, सेहत होगा तो आमीन, अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आएंगे, जो आपकी ज़रूरत होगी। और अब देख रही हो ना, कमरे में जगह भी नहीं है, मगर अभी भी आते हैं, अभी भी आते अभी हैं। भी आते हैं। एक छोटा सा बेबी है, ये 1 हफ्ता हुआ है, 2 दिन का बच्चा घर से निकाल दिया गया है। क्यों? 2 दिन का, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अयान के जैसा बनेगा, तो उसके घर इन वाले ने बच्चों को क्या कहते हैं जो ये? ये चूई कहते हैं कुछ अच्छा, कुछ, और इसकी तरह है वो बेबी। 2 दिन का बच्चा था, वो उसको लाके यहाँ पे हमारे इदारे में छोड़ के गए हैं। 2 दिन का उसके माँ बच्चा, बाप? माँ बाप, माँ तो आई नहीं थी, और अब्बू था उसका, और दूसरी उसकी खाला थी। और वो इधर ही है, छोड़ के चले छोड़ गए। के चले गए। 2 दिन का बच्चा अब उसको संभालना कितना मुश्किल, क्योंकि 2 दिन पल का रहा है, बच्चा पल रहा है, पल रहा लेकिन है। पल रहा है। हाँ, पल रहा है हमारे इदारे में। अभी 1 साल का होगा, फिर वो मेरे ही कमरे में, मेरे फिर ही वो रूम आपके में पास आएगा। आएगा। हाँ, क्योंकि अब बहुत छोटा बेबी है। हाँ, बहुत। अभी तो उसको हाँ, केयर की वहाँ पे ज़रूरत है। नर्सें भी है, डॉक्टर भी है, सब है। ये वहीं पे उस कमरे में है। 1 साल का हो जाएगा, मेरे पास आएगा। जहाँ पे कुछ लोग मन्नतें करते हैं, जहाँ पे कुछ लोग सिसक सिसक के दुआएं मांगते हैं कि हमारी बुला गोद दो। में बच्चा हो, हमारे पास बच्चा हो, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बेधड़क छोड़ के चले जाते हैं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। आज का एपिसोड बहुत ही डिफरेंट था। बिल्किस, थैंक यू सो मच। आपका वक्त हमने, कीमती वक्त हमने लिया। एंड अल्लाह आपको बहुत ही लंबी ज़िंदगी दे कि आप ऐसे ही माँ का प्यार बांटती रहे इन बच्चों को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू अस। अल्लाह हाफिज़।